तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि थर्ड चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसके सारे फार्मूले हम लोग पहले यहाँ पे नोट कर लें और उन फार्मूलों को कैसे यूज करना है ये भी देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ में एक एक चीजों को मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहला जो इसे फार्मूला लेता हूँ, हर शेप का, सारे के सारे शेप हम लोग 3D पढ़ेंगे। जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर हो गया। इन सभी का हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है? तो इन सबका वॉल्यूम फाइंड करना है, इन सबका सरफेस एरिया फाइंड करना है और इन सबका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम हम ये करें, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कैसा होता है बेटा? देखो, क्यूबॉइड जो होता है उसका शेप कुछ इस टाइप से होता है। क्यूबॉइड का शेप जो है कुछ इस टाइप से होता है। ये क्यूबॉइड है, इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये इसकी हाइट है। या इसको जनरली ABC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ABC लिखता हूं, ABC लिखने में थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा, ABC। तो इसका हमें तीन चीजें निकालनी है। पहला क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये होता है A इंटू B इंटू C, मीन्स लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इसका वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू B इंटू C। और इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू ये होता है 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। ये इसका सरफेस एरिया होती है। तीसरा कर्व सरफेस एरिया, जिसको CSA या LSA, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे इसका? तो ये होता है 2 इंटू A प्लस B इंटू में हाइट C। 2 इंटू A प्लस B मतलब ये हो गया इसका पेरीमीटर इंटू में हाइट। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसको बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स, इस नाम से भी ये फार्मूला जाना जाता है। ठीक है, और ये पहला हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्यूब की। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब में और क्यूबॉइड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। यदि किसी क्यूबॉइड की सभी साइड को इक्वल कर दिया जाए, इक्वल लेंथ की बना दी जाए, तो यही क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। मतलब ये हो गया, इसकी लेंथ ये है, विड्थ भी ये है और हाइट भी ये है, तो ये क्यूब कहलाएगा। तो इसमें भी सेम वही चीजें हम लोगों को निकालनी होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, सब कुछ यही रहता है, A इंटू ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A क्यूब। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा, इसके 6 फेस होते हैं, तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर और CSA और LSA। अच्छा, इसको TSA भी कहा जाता है बेटा। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये भी हम करते हैं इसको। तो ये कितना होता है? ये हो जाता है 4A स्क्वायर। मतलब इसके 6 फेस में से ऊपर के टॉप और बॉटम को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो बाकी के जो 4 फेस है उसकी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये कहा जाता है इसका CSA या LSA। अब तीसरे शेप पे आ जाइए बेटा। तीसरा शेप है सिलेंडर। तो आप लोगों को मालूम है कि सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। ये सिलेंडर का शेप है, ये सिलेंडर का शेप है। इसमें ये जो कहलाता है हाइट कहलाती है और ये इसका रेडियस R, चाहे ऊपर ले लो या नीचे ले लो, कहीं भी ले लो, ये रेडियस R कहलाएगा, R। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो यहां पे हम लोग देखेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे और टी ऐसे ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका होता है 2 पाई आर एच, और तीसरा सी एस ए, सॉरी बेटा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ये टी एस ए निकाल रहा है ना, इसका सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, सी एस ए आर एल एस ए, ये होता है 2 पाई आर एच। मतलब सी एस ए में क्या होता है, इसके टॉप और बॉटम के एरिया को हम छोड़ देते हैं, टॉप और बॉटम के एरिया नहीं लेते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, इतनी बात क्लियर होगी सबको। ओके, नेक्स्ट जो शेप है, नेक्स्ट शेप है कोन। फोर्थ जो शेप है इसको हम लोग कोन कहेंगे। तो कोन कैसा होता है सबको मालूम है, कोन का शेप कुछ ऐसा होता है, ये कोन होता है, इसका ये रेडियस कहलाती है आर, ये जो बीच में ठीक परपेंडिकुलर हाइट है इसको एच कहते हैं, और ये जो स्लैंट दिख रहा है तिरछा इसको एल कहते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया ये होती है पाई आर इंटू आर प्लस एल, और इसका सी एस ए या एल एस ए ये जो होता है वो होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि एल बराबर क्या होता है, वेयर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फार्मूले से आप एल निकाल सकते हो। यहाँ देखो ये 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेनियस हो गई, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं पाइथागोरस लगा करके ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये हो गया आप लोगों का क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्फीयर, फिफ्थ स्फीयर। तो स्फीयर मालूम है कि इस तरह का शेप होता है, ये स्फीयर कहलाता है। ये आप लोग नहीं समझे कि यार सर्कल है, सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये इस तरह से मैंने बना दिया कि ये क्या है, ये 3D शेप है। अगर इसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूं, ये रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि इसका CSA और TSA दोनों बराबर होता है। TSA और SA इक्वल टू क्या होता है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यही आपका CSA भी होता है या LSA भी होता है। कहने का मतलब ये है कि स्फीयर का सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये दोनों बराबर ही होती है, ये दोनों सेम होती है। अब उसके बाद आते हैं 6, इसमें हेमीस्फीयर की बात करेंगे। तो हेमीस्फीयर कुछ ऐसा होता है, ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर ये कहलाएगा आपका हेमीस्फीयर। ठीक है बेटा, इसकी रेडियस की बात करें तो अगर मान लेते हैं कि ये रेडियस इसकी आर है, तब क्या होगा इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर ये किसके बराबर होगा, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब के। CSA सॉरी ए से निकालने पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये अलग होता है। अब इसमें इसके कंपैरिजन में तो ये हम लिखेंगे क्या, ये आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो CSA होता है या LSA जो होता है
वो होता है 2πr²। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होते हैं। हेमिस्फीयर में सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होते हैं, जबकि स्फीयर में सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो इसमें इतना ही पढ़ना था, ये इतने ही शेप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब इसके बाद इसमें हमें एक्सरसाइज पे सीधे आना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक्सरसाइज निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपन एट द टॉप, ignoring the thickness of the plastic sheet determined। फर्स्ट क्वेश्चन है, the area of the sheet required for making the box। दूसरा है, the cost of sheet for it। if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20, मतलब 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से यदि इसकी सीट आ रही हो तो टोटल कितना पैसा लगेगा इसको बनाने में। बॉक्स जो है टॉप से ओपन है, मतलब उसका ढक्कन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बॉक्स हम लोगों को फॉर्म करना है। लेंथ है 1.5, विड्थ है 1.25 और हाइट है 65 सेंटीमीटर। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ बॉक्स ए इक्वल टू 1.5 मीटर, बी इक्वल टू 1.25 मीटर एंड सी इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर दें तो 0.65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इस बॉक्स का डायमेंशन मिल गया। अब हम लोगों को बताना है कि इसको बनाने में कुल कितना प्लास्टिक शीट लगेगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंस टोटल required plastic sheet for making box open from top से जो ओपन है, मतलब उसका ऊपर का नहीं है ढक्कन। ठीक है, तो उसको बनाने में कुल कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा जो टीएसए, या तो हम टीएसए निकाल करके उसमें बॉटम टॉप के एरिया को माइनस कर दें, या उसका सीएसए निकाल करके बॉटम के एरिया को प्लस कर दें। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू में सी। ये तो चारों साइड का हो गया, और प्लस बॉटम का कितना एरिया हो जाएगी, तो ए इंटू बी। बस इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें सारी चीजें रख दो, ये आपको मिल जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना है 1.5, बी कितना है 1.25 और सी कितना है, तो इंटू में 0.65 प्लस फिर ए इंटू बी, तो 1.5 इंटू 1.25। बस इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये तो 5 रह जाएगा, 5 + 2 7, 1 1 2, ये इतना हो जाएगा।
इंटू में 0.65 प्लस यहाँ पे 1.5 का इसमें इंटू करना है, तो 15 5 जा 75, कैरी 7 हो जाएगा। 15 2 जा 30 प्लस 7 37 हो जाएगा। 15 1 जा 15 प्लस 3 18, और इसमें से 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। और इसको इक्वेट करें तो पहले इसका इसमें इंटू कर देते हैं, तो इंटू कितना हो जाएगा, देखिए पहले 2 का इसमें इंटू कर दो, सिंपल हो जाएगा। 2.75 इंटू, देखो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, ये हो जाएगा 1.3, प्लस में आ जाएगा 1.875। 13 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 13 5 जा कितना होता है 65, कैरी में आ गया 6, 13 7 जा 91, 91 प्लस 6 97, कैरी हो गया 9, 13 2 जा 26, 26 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा 35। 1 2 3 डेसिमल से छोड़ दो तो ये आ गया, प्लस में 1.875। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपका आंसर मिल जाएगा फर्स्ट का। ये हो जाएगा 5 5 10 7 7 14 प्लस 1 15 8 5 13 13 प्लस 1 14.31415 5.45 मीटर स्क्वायर इतना प्लास्टिक शीट लगेगा बेटा इस बॉक्स को बनाने में, जिसका टॉप जो है ओपन है। ठीक है, जिसका टॉप जो है ओपन है, उसको बनाने के लिए इतना हमें प्लास्टिक शीट चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट रेट क्या दे रखा है बेटा, तो एट दी रेट दे रखा है इसमें 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये इतना लग रहा है तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5.45, ये आ जाएगा इंटू में 20। देखो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 20 रुपीज है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 2 5 का 10, ये 9 और यहाँ हो गया 10 1 2, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू ₹109, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इतना रुपए लगेगा उस बॉक्स को बनाने में, जितना प्लास्टिक शीट लगेगी उसके लिए खर्च होगा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर है, एक आंसर ये है आपका और एक आंसर ये है। समझ में आया बेटा आप लोगों को, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। The length, width and height of a room are 5, 4, 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम, तो डायमेंशन ऑफ रूम दे रखा है इसमें, डायमेंशन ऑफ रूम इक्वल टू 5, 4 and 3, 5 मीटर
इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर। इसका मतलब है लेंथ 5 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है और हाइट जो है 3 मीटर है। इसको पेंट कराना है। क्या पेंट कराना है? तो 4 वॉल्स, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर। सॉरी फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। मतलब छत का कराना है और चारों वॉल का कराना है। रेट दे रखा है 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले रेट ऑफ वॉशिंग लिख लो। रेट ऑफ वॉशिंग इक्वल टू, ये दे रखा है 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि वॉशेबल एरिया कितनी है। सिंस वॉशेबल एरिया इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू में हाइट इंटू में सी। इसका मतलब ये है कि ये 4 वॉल की एरिया है। अभी मैंने बताया था कि ये 4 वॉल की एरिया है। और प्लस सीलिंग, तो सीलिंग के लिए ए इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे। अब इसमें रख दो वैल्यू। ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 4 है, सी इक्वल टू 3 है, ए इक्वल टू फिर 5 है, बी इक्वल टू 4 है। ये इंटू है बेटा, ये इंटू है, डेसिमल मत समझना। तो 2 इंटू 5 प्लस 4 9 इंटू में 3 प्लस 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 2 जा 54 प्लस में 20 इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। टोटल जितनी एरिया में व्हाइट वॉश करना है वह एरिया होगी 74 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखना है देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वॉशिंग, इसको वॉश करने में कुल कितनी कॉस्ट लग रही है। रेट क्या है इसका? तो रेट दिया गया है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 74 इंटू 7.50। जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 7.5 में 774 से, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 7 5 जा 35, 49 प्लस 3 52। ये आपका मिलेगा 0 5 5 5 और इसमें से एक डेसिमल जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो गया ₹555.00। यही आंसर हो जाएगा। वॉश कराने में यानी कि व्हाइट वॉश कराने में टोटल जो खर्च होगा ₹555 होगा। ठीक है।